गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर, और ये दोनों ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली ऐसी सुविधा है जिनकी सहायता से अपन सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी फोल्डर है, डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, फाइल्स है, उनको अपन देख भी सकते हैं और उन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सुविधा है रीसाइकिल बिन। रीसाइकिल बिन रीसाइकिल बिन को सामान्यतः डस्टबिन कहा जाता है। अपन कोई भी फाइल है जिसको डिलीट करते हैं, वो कंप्यूटर से पूर्ण रूप से नहीं हटती। उसकी समस्त इन्फॉर्मेशन रीसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। तो बाय द वे कभी गलती से किसी ने फाइल डिलीट कर दी और आप ये सोचते हो कि वो फाइलें अब चलेगी कहाँ से लेके आए, तो आप रीसाइकिल बिन में जाएं। वहाँ जितनी भी फाइलें डिलीट की गई है उन सब की लिस्ट वहाँ मिलती है, और वहाँ से अपन उन फाइलों को वापस सेकेंडरी मेमोरी में या अपने कंप्यूटर में रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर करने का मतलब उन्हें वापस उसी कंडीशन में अपन ला सकते हैं। तो रीसाइकिल बिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी से जो भी फाइल डिलीट करते हैं उन फाइल्स की समस्त इन्फॉर्मेशन रीसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती है, और वहाँ जाके अपन उनको देख सकते हैं और वापस से उनको रीस्टोर कर सकते हैं। वापस से उनको जिस जगह पे थी वहाँ लाया जा सकता है। लेकिन अगर रीसाइकिल बिन से भी आपने डिलीट कर दी, एम्प्टी रीसाइकिल बिन, इसमें एक ऑप्शन होता है, अगर आपने उसका यूज़ कर लिया तो उसके बाद फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप अपनी फाइल को वापस रीस्टोर कर सकें या वापस ला सकें। केवल वन टाइम डिलीट की गई फाइल आप रीसाइकिल बिन में देख सकते हैं, और अगर रीसाइकिल बिन से फाइलों को अगर आपने हटा दिया तो उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप उन फाइल्स को वापस देख सकें या वापस से रीस्टोर कर सकें। उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीसाइकिल बिन, तो आपको लिखना है कि इसका यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिलीट की गई फाइल्स को स्टोर करके रखने हेतु किया जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र द्वारा डिलीट की गई फाइल्स को कंप्यूटर सिस्टम से स्थायी रूप से नहीं हटाया जाता। डिलीट की गई फाइल्स की समस्त इन्फॉर्मेशन रीसाइकिल बिन में स्टोर की जाती है। जो भी फाइल डिलीट करते हैं उसकी समस्त इन्फॉर्मेशन रीसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। रीसाइकिल बिन से इन फाइल्स को कंप्यूटर सिस्टम या सेकेंडरी मेमोरी पर रीस्टोर किया जा सकता है। इन फाइल्स को अपन वापस से अपने कंप्यूटर सिस्टम या सेकेंडरी मेमोरी में वापस ला सकते हैं या रीस्टोर किया जा सकता है। रीसाइकिल बिन द्वारा इन फाइल्स को कंप्यूटर सिस्टम से पूर्ण रूप से भी हटाया जा सकता है। कोई फाइल ऐसी है कि आपने डिलीट की और आप ये चाहते हो कि भी उसको कोई न देखे, तो फिर आप रीसाइकिल बिन में जाके भी उस फाइल को हटाना होगा। एक दफ़ा रीसाइकिल बिन से हटा दिया तो फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर उस फाइल को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, कोई भी देख नहीं सकता। तो रीसाइकिल बिन से जाके इन फाइलों को पूर्ण रूप से अपने कंप्यूटर सिस्टम से हटाया जा सकता है, जिसके उपरांत इन फाइल्स को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वापस लाना संभव नहीं होता। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप अपनी फाइल्स को वापस ला सकें। केवल डायरेक्ट डिलीट कर रहे हो वो एक दफ़े कहाँ मिलेगी? रीसाइकिल बिन में। और अगर रिसाइकिल बिन से भी आपने उनको हटा दिया
तो उसके बाद फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप अपनी फाइल को वापस ला सकें। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क इस पे लगभग हर साल, एक साल छोड़ के एक साल इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं। स्कैन डिस्क विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा आप अपनी हार्ड डिस्क को, अपनी सेकेंडरी मेमोरी को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके अगर उसमें कोई बैड सेक्टर है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और कई दफ़े अगर बैड सेक्टर नॉर्मली है तो फाइंड आउट ही नहीं, उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। अब शब्द आया बैड सेक्टर कि भाई बैड सेक्टर क्या है। मैंने आपको जब मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि डिस्क को पहले सेकेंद्रीय वृत्तों में, सेम सेंटर सर्किल में बांटा जाता है जिन्हें ट्रैक कहते हैं, और फिर इन ट्रैक को समान भागों में बांटा जाता है जिसको सेक्टर कहते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक सेक्टर है, ठीक है, और इस सेक्टर के अंदर न तो डेटा रीड हो रहा है और न डेटा राइट हो रहा है। पहले से लिखा हुआ डेटा है वो पढ़ा भी नहीं जा रहा और नया डेटा अपन स्टोर कर रहे हैं तो वो स्टोर भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो सेक्टर होते हैं इनको बोलते हैं बैड सेक्टर। बैड सेक्टर ये जो स्कैन डिस्क ऑप्शन है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जो आपकी हार्ड डिस्क में को स्कैन कर सकता है और उसमें बैड सेक्टर है या नहीं इसका पता लगा सकता है। अगर आप कोई सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क खरीद रहे हो तो सबसे पहले उसमें स्कैन डिस्क ऑप्शन से उसको चेक करें कि भाई उसमें बैड सेक्टर है या नहीं है। अगर बैड सेक्टर हैं तो फिर वो हार्ड डिस्क कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि वो सेक्टर अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो उसके बीच में आ गया तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्कैन डिस्क का ऑप्शन क्या है तो आपको ये लिखना है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी सुविधा है और एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हार्ड डिस्क को स्कैन किया जा सकता है। यदि कंप्यूटर हार्ड डिस्क में किसी प्रकार का बैड सेक्टर आ जाता है तो स्कैन डिस्क ऑप्शन से उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। फाइंड आउट करना, उसे खोजा जा सकता है। यदि संभव हो तो उस बैड सेक्टर को ठीक भी किया जा सकता है। एक तो इसका स्कैन डिस्क ऑप्शन का ये अर्थ है कि आपकी हार्ड डिस्क को स्कैन करके उसमें बैड सेक्टर है या नहीं ये फाइंड आउट करना, और फाइंड आउट के साथ साथ कई दफ़े स्कैन डिस्क ऑप्शन क्या करता है कि बैड सेक्टर को ठीक भी कर देता है। दूसरा इसका यूज़ है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते, देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा ये ध्यान रखो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट स्विच से बंद नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट 3-4 दफ़े बंद करोगे तो जैसे ही आप वापस चलाओगे तो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी मांग लेगा, क्योंकि कुछ जो फाइलें ओपन हैं उनमें कोई न कोई एरर आ जाएगा और फिर वो आपका कंप्यूटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो स्कैन डिस्क ऑप्शन है, अगर आपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन नहीं किया है और काफ़ी सारी विंडो खुली थी और आपने डायरेक्टली उसको स्विच से ऑफ कर दिया, तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप चलाओगे तो ये स्कैन डिस्क ऑप्शन अपने आप चलेगा। नीचे एक पट्टी दिखाई देगी, वो चलती बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वहाँ क्या करता है कि स्कैन डिस्क ऑप्शन जितनी भी फाइलें ओपन थी और उनमें जो भी प्रॉब्लम आई है उन सब को ठीक कर देगा और वापस पहले वाली कंडीशन में ला देगा। एक हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद अगर स्कैन डिस्क ऑप्शन चल रहा है तो उस समय आपको कभी भी
स्कैन डिस्क ऑप्शन को बंद नहीं करना है, उसको चलने देना है। समय ज़रूर लगता है लेकिन वो आवश्यक है। अगर आपने स्कैन डिस्क को बीच में रोक दिया तो फिर आपके फाइलों में जो एरर है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो मैंने आपको क्या बताया कि स्कैन डिस्क ऑप्शन है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को स्कैन कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में कोई बैड सेक्टर आया है तो उस बैड सेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस बैड सेक्टर को कई दफ़े ठीक भी किया जा सकता है। अगर नॉर्मल सी प्रॉब्लम है तो वो स्कैन डिस्क के द्वारा ठीक भी हो सकता है। अब बैड सेक्टर क्या है ये मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से जो डिस्क है वो ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सेक्टर। ये कितने नंबर ट्रैक है, कितने नंबर सेक्टर है, इस एरिया में अगर डेटा रीड और राइट नहीं हो रहा है, आप न तो कुछ रीड कर पा रहे हैं जो लिखा है इसमें और न फिर इसमें आप कुछ चीज स्टोर कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन का जो सेक्टर है उसको अपन बैड सेक्टर कहते हैं और ये बैड सेक्टर स्कैन डिस्क द्वारा फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरा स्कैन डिस्क ऑप्शन का यूज क्या है, मैंने आपको बताया कि सामान्यतः जब कंप्यूटर को सही ढंग से शट डाउन नहीं किया जाता है तो उस सिस्टम में ओपन की गई फाइल में एरर आने की संभावना होती है। अगर अपन प्रॉपरली शट डाउन नहीं करेंगे तो जो फाइलें ओपन थी जिस समय आपने उसको स्विच से बंद किया उनमें एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। स्कैन डिस्क ऑप्शन द्वारा इन सभी फाइलों को ठीक करके पहले वाली कंडीशन में लाया जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करोगे स्कैन डिस्क ऑप्शन चलेगा और जो फाइलें ओपन थी उनको बंद करके और अगर कोई एरर है तो उसको दूर करके पहले वाली कंडीशन में लाया जा सकता है। स्कैन डिस्क ऑप्शन को एग्जीक्यूट होते समय रोकना नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस समय स्कैन डिस्क ऑप्शन चल रहा है उस समय आप उसको बीच में न रोकें, क्योंकि रोकने से जो एरर है वो बढ़ेगी और फिर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने दो ऑप्शन बताए हैं, पहला है रिसाइकिल बिन। आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो उसकी समस्त इंफॉर्मेशन जाके कहाँ स्टोर होती है, रिसाइकिल बिन में, और उन फाइलों को आप रिसाइकिल बिन में जाके देख सकते हो और वापस से लाना चाहते हो तो वापस से रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको रिसाइकिल बिन से हटा दिया तो उसके बाद फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप उन फाइलों को देख सकें। उसके लिए अलग से डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आते हैं, उनकी सहायता से फिर वापस लाया जाता है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया स्कैन डिस्क। तो स्कैन डिस्क भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपनी हार्ड डिस्क को स्कैन कर सकते हो और स्कैन करने के साथ साथ अगर कोई बैड सेक्टर है तो उन बैड सेक्टर को फाइंड आउट किया जा सकता है और अगर नॉर्मल सी प्रॉब्लम है बैड सेक्टर में तो स्कैन डिस्क प्रोसेस में वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। दूसरा स्कैन डिस्क ऑप्शन क्या काम करता है कि जब भी अपन कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते, आप शट डाउन ऑप्शन में जाके शट डाउन नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट कंप्यूटर से ऑफ स्विच से ऑफ कर रहे हो कंप्यूटर को, तो जितनी भी फाइलें आपने ओपन कर रखी है, जितनी भी विंडो आपने ओपन कर रखी है, उनमें एरर आने की संभावना रहती है। और जब नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ये स्कैन डिस्क ऑप्शन अपने आप चलेगा और जिन जिन फाइलों में एरर है उनको ठीक करके पहले वाली कंडीशन में ये ला देगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब ये अपने आप स्कैन डिस्क ऑप्शन चल रहा है तो उस समय इसको रोकना नहीं है, इसको चलने देना है, क्योंकि ये कंप्यूटर में जो भी फाइलों में एरर है उसको ठीक कर रहा है। तो ये दो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं,
कल मैंने दो ऑप्शन आपको बताए थे, माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर, और आज मैंने आपको ये दो ऑप्शन बताए, रिसाइकिल बिन और स्कैन डिस्क। इसके बाद एक ऑप्शन और है जिस पे लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन, डीफ्रैगमेंटेशन भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा है। देखिए, कई दफ़े अपना कंप्यूटर स्लो चलता है, तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा पिक्चर डाल रखी है, गाने डाल रखे हैं, जो काम की फाइलें नहीं है, उनको डिलीट कर दो। और डिलीट करने से, क्योंकि हार्ड डिस्क काफ़ी भर गई, इस वजह से आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, और डिलीट करने से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आप अपनी ये जो आपकी डिस्क है, इस डिस्क में से जो भी एक्स्ट्रा डेटा है जो भरा है उसको हटा देते हैं, तो जनरली लोग यही कहते हैं कि जैसे ही हटाएंगे तो आपका सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपने जो हटाया है वो लगातार नहीं है। कुछ डेटा यहाँ से हटे हैं, कुछ यहाँ से हटे हैं, कुछ यहाँ से हटे हैं, तो ये बीच बीच में जगह खाली रह जाती है। और बीच बीच में जगह खाली रहने से आप देखते हो कि स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है कि जितने भी भरे हुए सेक्टर हैं उन सबको एक तरफ कर देगा, और जितने भी खाली सेक्टर हैं उनको एक तरफ कर देगा। और महीने में कम से कम एक दफ़े कंप्यूटर को डीफ्रैगमेंटेशन ऑप्शन चलाना चाहिए, जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और स्पीड बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है, मैंने बताया कि अपन डिलीट तो कर देते हैं फाइलों को। अगर ज़्यादा हार्ड डिस्क भरी हुई है और अपने को लग रहा है सिस्टम स्लो चल रहा है, जैसे मोबाइल में भी आप लोग देखते हो, मोबाइल में कहते हैं कि डेटा ज़्यादा है आपके, इस वजह से ये स्लो है, मेमोरी को कम कर लो, इसको डिलीट कर दो जो फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर अपन इस प्रकार से डिलीट करते हैं, हार्ड डिस्क में इस प्रकार से डिलीट करते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये लगेगा नहीं कि भाई अब कंप्यूटर फास्ट चलने लगा है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो अपन डेटा डिलीट कर रहे हैं ये लगातार नहीं है, लास्ट में नहीं है, ये अलग अलग जगह से डिलीट हो रहे हैं। और जैसे ही अपन डीफ्रैगमेंटेशन ऑप्शन का यूज करेंगे तो भरे हुए सेक्टर सारे एक तरफ हो जाएंगे और खाली एक तरफ हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर चलाओगे तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर की अब स्पीड बढ़ रही है, इसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़ रही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डीफ्रैगमेंटेशन, तो आपको लिखना है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा फाइल्स को हार्ड डिस्क में लगातार करने की सुविधा प्रदान की जाती है। जो फाइलों के बीच में जगह हैं उनको हटा के फाइल्स को एक के बाद एक लगातार करने की सुविधा दी जाती है, जिससे डेटा एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाती है। और ऐसा करने से जो डेटा रीड राइट करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। जब हार्ड डिस्क से फाइल को डिलीट किया जाता है तो ये फाइल हार्ड डिस्क के विभिन्न सेक्टर में उपलब्ध होती है। डिलीट करने के पश्चात सेक्टर खाली हो जाते हैं, और जब इन फाइल्स को डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं तो ये सेक्टर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। डीफ्रैगमेंटेशन करने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है, और कई बार इसकी सहायता से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो बैड सेक्टर आता है वो भी ठीक किया जा सकता है या उसको दूर किया जा सकता है। महीने में एक बार हार्ड डिस्क को डीफ्रैगमेंटेशन कर लेना चाहिए। तो देखो, डीफ्रैगमेंटेशन मैंने बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके हार्ड डिस्क में फाइलों को
लगातार करता है, एक के बाद एक करता है। जब भी अपन कोई फाइल डिलीट करते हैं या हटाते हैं तो वो अलग अलग जगह से हटती है और ये जगह बीच बीच में खाली होती है। और डीफ्रेगमेंटेशन क्या करेगा, भरी हुई फाइलों के सेक्टर को सबको एक तरफ कर देगा और खाली को एक तरफ कर देगा। और उससे आपको जब डेटा एक्सेस करोगे तो आपको लगेगा कि डेटा एक्सेस करने की, डेटा रीड और राइट करने की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। क्लियर हुई ना बात। दूसरा ये कहा जाता है कि डीफ्रेगमेंटेशन से बैड सेक्टर हट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बैड सेक्टर अगर बीच में है और उसके बाद भरे हुए हैं तो वो बैड सेक्टर शो होता है। लेकिन अपन डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो जहां भरे हुए सेक्टर है उनमें बैड सेक्टर नहीं है और खाली में है तो देखने में ऐसा लगेगा, क्योंकि भरे हुए में वो नहीं है तो बैड सेक्टर शो नहीं होगा और वो खाली जगह में आ जाएगा जिस जगह का यूज नहीं किया गया है। तो ये कहा जाता है कि बैड सेक्टर ठीक हो गया। ठीक इसलिए हो गया कि जहां डिस्क का यूज नहीं है वहां वो आ गया और जहां डिस्क का यूज है वहां वो नहीं है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि डीफ्रेगमेंटेशन करने से बैड सेक्टर को हटाया जा सकता है, जबकि वो हटता नहीं है, वो खाली स्पेस में आ जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई महीने में कम से कम अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो एक दफ़े ये डीफ्रेगमेंटेशन ऑप्शन चला लेना चाहिए। उससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बनी रहती है, डेटा रीड राइट करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। पहला है रिसाइकिल बिन, दूसरा है स्कैन डिस्क और तीसरा है डीफ्रेगमेंटेशन। वीडियो को 1-2 दफ़े देख के इनको समझ लेना और जब नोट्स हों किसी के पास तो नोट्स से पढ़ना समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे डिस्कस कर सकते हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।